हेलो। हाँ एवरीवन, तो आते हैं हमारे सीधे हिंदी के पार्ट 1 क्वेश्चन की ओर। और पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़, और एक लाइक दें। कुल 10 लोग देख रहे हैं तो आपकी प्लीज़ एक लाइक दें। तो और आपके लिए लगे तो लाइक देना, और आपके लिए लगे तो लाइक देना ही है, चाहे दो चाहे ना दो, पर मुझे तो लाइक चाहिए बस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सब्सक्राइब दे देना, इतने जिन लोग देखेंगे तो सिर्फ एक दे देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। शेयर ना करें तो कोई भी बात नहीं, हमें लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो सीधा आपकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और हमारी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपको शेयर करना हो तो करें, ना करना है तो ना करें, पर एक लाइक प्लीज़ और एक सब्सक्राइब प्लीज़, बस कोई कुछ नहीं। चलो आगे की फालतू बात तो नहीं करते हैं, एक सब्सक्राइब दें यार। क्या मोदी का डायलॉग मानना पड़ेगा? तो देख लीजिए डायलॉग। कविता आत्मपरिचय, और पहले अध्याय का नाम है आत्मपरिचय, और एक ही पार्ट में दो हैं। एक की दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें दो हैं। कविता के साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं कविता के साथ। प्रश्न पहला, प्रश्न क्रमांक हम पहला देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक क्या कहता है देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला कहता है, कविता एक और जग जीवन का भाल लिए घूमने की बात करती है, दूसरी में कभी ना जग का ध्यान किया करता है। विपरीत से लगते तो इन कथनों का आशय क्या है? आपको तो पता ही होगा, ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का वो है पाठ है, श्री बच्चन साहब जी का है, हरिवंश राय बच्चन जी का। इन्होंने अमिताभ जी के पापा जी हैं ये। तो देख लेते हैं। कविता एक और जग जीवन का भाल लिए घूमने, उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि पहले प्रश्न के लिए समझे तभी आप आंसर देंगे। तो प्रश्न कहता है कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर में कभी ना जग का ध्यान किया करता है। कविता एक और जग के, पहले आप प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं। इन कथनों का आशय क्या है? तो देख लेते हैं इन कथनों का आशय। आपको इसमें प्रश्न बैंक भी सॉल्यूशन मिलेगा, थोड़ा आपके लिए पढ़ाने की आवश्यकता है। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। कविता किसकी बात करती है? आपको सीधा बात है, आपके लिए पहला तो आंसर यही मिल गया ना, यही उतार दीजिएगा। तो कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। ऐसी और विपरीत लगाने वाले इन कथनों का आशय है कि कवि एक सामाजिक प्राणी है। कवि क्या है? कवि एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बखूबी निभा रहे हैं, मतलब पालन कर रहे हैं, और भविष्य में भी निभाएंगे की बात करते हैं। और चाहता है, निभाने की चाहत रखता है, किंतु हर प्राणी की अपनी व्यक्तिगत निजी इच्छाएं होती हैं, जिसकी पूर्णता के लिए वह किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है, नज़रअंदाज करता है। उसी प्रकार कवि की व्यक्तिगत जिंदगी में श्रृंगार परक प्रेम का विशेष महत्व है, जिसकी प्राप्ति के लिए अपना ध्यान प्रेम में ही केंद्रित रखना चाहता है। ऐसे में प्रेम विरोधी रूढ़िवादियों द्वारा दी जाने वाली उल्लंघनाओं और चुनौतियों को ध्यान नहीं देता है।
अतः वह सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों और निजी प्रेम प्रसंग के बीच संतुलन बनाकर जीवन के जीने के प्रयासरत करता है। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? होगा CBSE के बोर्ड में आ चुका है 2010 में, तो आपको जरूर करना है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, क्यों होता है ये देखते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते सिक्के के पीछे पहलू कैसे? जैसे अपन सिक्का देखते हैं, एक 5 रुपए का सिक्का देखा, आगे शेर होगा, पीछे कुछ और होगा, ऐसा रहता है। तो ऐसा ही सिक्के रहता है। तो ये 2 पहलू हो गए ना, एक आगे का एक पीछे का। उसी प्रकार समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञानी और एक उर्दू में दाना का मतलब, और दूसरा अज्ञानी। 2 प्रकार के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है। पहले क्वेश्चन को देख लो, याद कर लो क्वेश्चन। जहाँ पर दाना रहती है, ये वाला आपको क्या करना है, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी रहता है, जिसमें अपना अस्तित्व होता है, उनकी पहचान अलग अलग होती है। ज्ञानी सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्ति में लगे होते हैं। ज्ञानी तो एक आदमी है जो वो अपनी सत्य की खोज, आदमी तो वैसे सभी है, सॉरी गलती हो गई ये बोले में। ज्ञानी सत्य की खोज करते हैं। ज्ञानी अपना भविष्य देखते हैं, अपना रुचि देखते हैं, अपना संघर्ष देखते हैं, अपनी मेहनत देखते हैं। और अज्ञानी क्या, भैंसों ढोरों को चलने धर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप फालतू लोगों से बात कर रहा है, यहाँ जा रहा है, ये आलतू फालतू काम करता है। तो ज्ञानी सत्य की खोज में, ज्ञानी प्राप्ति में लगे होते हैं, और अज्ञानी संसारिक भौतिकवादी होकर भी भोग विलास में लगे होते हैं। देखो यही बात निकली ना, ये आप देख लो, यही बात निकली ना, भौतिक होकर भोग विलास में लगे होते हैं। दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य है, तभी समाज का संतुलन है। मैं और जग और कहान का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में शब्द की विशेषता, काव्य सौंदर्य, प्रयुक्त एवं अलंकार का कारण है। पहली बात तो यह है कि अलंकार का कारण है। दूसरी बात जहाँ और शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। पहले और मैं और अर्थात भिन्न, अर्थात मैं संसार से भिन्न हूँ, अलग हूँ, यह बात होगी। दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? दूसरी पंक्ति में लिखा है, दूसरा और मैं भिन्न, और जग यहाँ और युजक शब्द है जिसका अर्थ तथा है। और यह क्या लिखा है, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। लोड हो रही पड़ी यार, सॉरी यार, PC में बनानी थी वीडियो पर बना नहीं पाए हैं आपकी, पर यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब की जरूरी है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब ठोक कर हमारी मेहनत कर दीजिएगा। ठोक कर नहीं, आपको लाल बेल आइकन दबा देना है या प्रेस कर देना, कुछ भी कर देना है प्लीज़। पर एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल थाम के कर दीजिएगा, दिल तोड़ के कर दीजिएगा, स्वयं को संघर्ष की मेहनत में लगा दीजिएगा। और कहाँ का नाता, ये देखिए कि मैं और सबसे विशिष्टता के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें जग के साथ विशेष नाता नहीं है। यह बताया गया है कि इस प्रकार काव्य में अलंकार द्वारा शिल्पा सौंदर्य किया गया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि आपको एक ही बार में ये देखते। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? 2008 में CBSE में आया है। दिल्ली की दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, जिसके बारे में मैं ये करता हूँ। इसका शीतल वाणी वाणी तो बोलने की कला तो बहुत अच्छी है, और शीतल वाणी बहुत ही सुंदरता की वाणी है। आग नहीं तो गुस्सा नहीं, शीतल
अरे सब्सक्राइब कर, ठीक है, अच्छा लगेगा। ऐसे इसका दिल से कवि का क्या असर है। शीतल वाणी में आगे होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में जलाने वाले अंतर्दृत के कारण प्रमरहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। अतः कवि अपनी शीतल वाणी से ही अपने मन की भड़ास को निकाल कर लोगों के प्रेम की ज्वाला दीप्त करना चाहता है, लोगों से प्रेम मतलब व्यक्त करना चाहता है। इस प्रकार विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर है। बच्चे किस बात की भाषा में नीड़ों के झांक रहे हैं। नीड़ों के बच्चे किस बात की भाषा में नीड़ों के झांक रहे हैं। सुबह भोजन की तलाश में निकले सूर्यास्त के विलाप में अब वापस आ रहे और उनके लिए भोजन का दाना और उनके बच्चे देखते हैं कि वो शाम के आएंगे और खाना लाएंगे। और जैसे कि कोई गरीब बच्चा या पोर बच्चा होता है गरीब के लिए, तो कोई बच्चा होता है तो उसके लिए उसके माँ बाप कमाने जाते हैं, मतलब सुबह निकलेंगे शाम की कुछ लेके बच्चा हो गया। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये दूसरे वाले पंक्ति से आ गया है। कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती की कविता की किस विशेषता पता चलता है। तो हम यहीं तक देखेंगे आज का प्रश्न, फिर कल इसका देखेंगे। तो आपके लिए ये अन्य महत्वपूर्ण है। आत्म परिचय ये वाला भी आपको बिल्कुल सही तरीके से मिलेगा, ये वाला भी, और ये आपके लिए जरूर मिलेगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ हैं, ये देख लेंगे बाद में हम लोग, नहीं ये तो अभी देख लेंगे इसी वीडियो में। थोड़ा हम ये पढ़ दें आपके लिए ये वाला। कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती कविता किस विशेषता है, किसकी विशेषता है। कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये वाली किसकी विशेषता है यदि हम बता देते हैं। ये वाला प्रश्न आपके लिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है आवर्ती प्रकृति के क्रियाकलापों के संतत गतिशील होने की संकेत करती है, जिसका संबंध मानव जीवन से है। किसका संबंध मानव जीवन से है। समय गतिशील है। दिन ढलते के साथ साथ रात्रि का आगमन निश्चित है, अतः मानव को अपने सभी कार्य निश्चित समय के अंतराल संपन्न कर लेना चाहिए। मतलब इसमें बहुत ही प्यारी और बहुत ही अंडरलाइन कर देते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर आपके लिए अच्छी लगे तो बहुत ही बेहतरीन बात कही है इसने। आपके लिए बता दें कि मानव अपने कार्य को निश्चित समय के अंतराल पर पूरा कर लेना चाहिए। मतलब किसी चीज़ को कार्य के लिए कल तक नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसके लिए 5 बज जाए, चाहे रात के 6 बज जाए, पर कर लेना चाहिए। आप कोई एक मोटी टाइप कर रहे हैं, आपके लिए हमारा चैनल भले ही छोटा है, पर आप सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। वो छोटा भले है पर आपके लिए सही जानकारी इसी पर मिलेगी, क्योंकि जिसका बड़ा होता है चैनल, किसी की चैनल की बुराई तो नहीं करना चाहिए, किसी का बड़ा होता है चैनल तो भाई वीडियो डालने के चक्कर में बहुत ही कुछ मतलब समझ जाते हैं आप लोग। तो आगे देखते हैं। कार्य निश्चित करता है, ये आप पढ़ लेना थोड़ा, हम थोड़ा जल्दी में है क्योंकि वीडियो आपके लिए लंबी हो जाएगी। कविता के आसपास के संसार में कष्टों के सहित हुए खुशी और मस्ती माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, ये तो आप खुद लिख सकते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है। संसार में अनगिनत कष्ट है, संसार में तो कष्ट ही कष्ट है सही बात है ना, तो गलत का है। उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना, आपको हर चीज़ सीखना है, पूरी वीडियो वॉच करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की नियति है, कष्ट सहना मानव की तो नियति।
सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मानव को दुखों में से परेशान नहीं होना चाहिए। सुख दुख तो आते ही रहते हैं, दुख में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती। दुख नहीं आना है तो तुम्हें सुख को एहसास ही नहीं हो क्या हमें जिंदगी भर सुख ही रहो। गलत कह रखा यार, अब यही बता दूँ। चलो अच्छा, कुछ गलत तो कह रहे हूँ तो आपके लिए सॉरी, माफ़ी दे देना। उन कष्टों के बीच प्रेम और मस्ती की दीवानगी के सहारे खुशी से जिया जा सकता है। अतः मनुष्य संतुलित तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन में उल्लास संपन्न बनाना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन के अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों की उभारता है? यह आप देख लेना, आत्म परिचय के ये भी देख लेना। जग किन्हें पूछता है और क्यों? ये कुछ कोई नहीं लिखता। कवि को संसार आपूर्ण के प्रतीत होता है, वह क्या चाहता है? ये थोड़े बड़े हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी और मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ूँगा तो आपका टाइम ख़राब होगा। तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी और इंस्टाग्राम की आईडी भी दी जाएगी। आपको कुछ करना है और हाँ, तो उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हरिवंश राय खालिस्तान हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ रचना है। मधुशाला मधुबाला मधु कलश ये रचनाएं हैं। हमें तो पहले ही याद आ गया, तो मैंने इतनी राय बोल दिया। बच्चन ग्रंथावली को खालिस्तान खंडों में विभाजित किया गया। बच्चन ग्रंथी ये वाला देख लेते हैं। बच्चन ये वाला हरिवंश राय बच्चन की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ रचना मधुशाला है। और ये वाली देख लेते हैं दूसरे के बच्चन ग्रंथी। ये बच्चन ग्रंथी के खंडों में विभाजित किया गया, 10 खंडों में विभाजित किया। मैं जग जीवन में ये वाला देख लेते हैं। मैं जग जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। प्यार, इसमें प्यार आ जाएगा। आत्म परिचय से खालिस्तान से लिया गया है। क्या लिया गया है? सुंदर बचन। तो आपका आंसर आ जाएगा नशा निमंत्रण गीत का संग्रह। निशा निमंत्रण गता गीत, नशा निमंत्रण गीत का संग्रह। बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं की मस्ताना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मध्य युगीन फारसी के कवि खयाम का यह दिया है, और आगे दिया नहीं, ये काटा सा है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं कवि हैं गिरिराज कुमार मथुरा, जयपिंग शंकर प्रसाद। इसका ए वाला डी वाला आंसर आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। आपके लिए राइट आंसर लगा देते हैं टिक। तो राइट आंसर लगा देते हैं टिक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के जन्म सन में हुआ, कितने सन में हुआ था? 18 नवंबर 1910 में, 9 अप्रैल 1936 में भी नहीं हुआ, 27 नवंबर 1907 में। तो भैया हमारे अंदाज से तो 1907 में भाव हम तो लगाए दे रहे। 19 हम आंसर देखेंगे, गलत नहीं है। हम देख लो बच्चा हर तुम हो रहे भी। बच्चन के साहित्य में कविता का विषय गुण पाया जाता है। कितना पाया जाता है भैया? ये गुण कौन सा पाया जाता है? ओज पाया जाता, सकारात्मक पाया जाता। तो सी वाले राइट आंसर हो जे है सहजाता और संवेदनाशीलता। और ये हटा जाती हैं और चौथा पे आ जाती हैं। साहित्य के अकादमी पुरस्कार के सम्मानित किया गया। किसे किया गया भैया? मुंशी प्रेमचंद को, महादेवी वर्मा को, हरिवंश राय बच्चन को। तो में भी हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि पाठ ही है हरिवंश राय बच्चन का। और 5 मिनट हेमलेट जनगीता मैकबेथ का अनुवाद किया है। किसने किया? सी वाला हरिवंश राय बच्चन। जिसमें भी आया है आपको समझ जाना है कि हरिवंश राय बच्चन पधारे गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और गलती हो वीडियो में तो क्षमा कीजिएगा, और प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको कोई भी तकलीफ हो या कोई भी कुछ चाहिए, PDF नोट्स या वगैरह वगैरह,
कुछ भी चाहिए तो आपके लिए दी जाएगी और हमारे यहाँ बहुत ही तेजस्वी लोग हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।